आपने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। हाँ, आपने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं, क्या उसमें पाकिस्तान की आर्मी का उनकी सहमति है, रजामंदी है। दूसरा कि बहुत ही प्रैक्टिकल दिक्कत आपने बताया जो पाकिस्तान के साथ हो रही है, वो है कि जब ये पानी को रोका, इंडस वाटर पानी को, तो इससे बहुत ज़्यादा स्थानीय दिक्कतें होंगी, उसको झेलना बड़ा मुश्किल होगा। तो इन दोनों पे मैं आप लोगों से रिएक्शन लूँगा, बाकी मेहमानों से। शुभांकर, आपको क्या लगता है कि जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं उसमें क्या वाकई पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल हो चुके हैं उनकी रजामंदी होगी या फिर कुछ और है? लक्ष्मण, जय हिंद। आपके सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, जी पाकिस्तान की नमस्कार। कोई भी सियासतदान बिना पाकिस्तान आर्मी की रजामंदी के मुंह भी नहीं खोल सकते, बोलना तो बहुत दूर की चीज है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि मुनीर साहब ने एक फूंक मारी है और उस फूंक को फिर एक लाउड स्पीकर के सामने शहबाज साहब बोल रहे हैं, उसमें मुझे कोई डाउट। लेकिन मुनीर साहब क्यों ऐसा चाहेंगे? मैं जो जो चीजें पहले पैनलिस्ट ने ऑलरेडी काफी कुछ क्लियरली बता दिया है, मैं दो तीन चीजें उसमें ऐड करना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा, मुझे आप समय दीजिएगा, आज बिल्कुल। थोड़ा सा कुछ लंबा है। पहली चीज है कि क्या हम पाकिस्तान की चाल अभी भी समझ पा रहे हैं? आपको यह समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान का जन्म भारत विरोध पे नहीं हुआ था, पाकिस्तान का जन्म हिंदू विरोध पे हुआ था। ये चीज अगर आप नहीं समझेंगे तो आप बेसिक जो फिलॉसफी ऑफ पाकिस्तान है उससे आप भटक जाएंगे। अल तकिया का सहारा लेते हुए उनका लक्ष्य है गजवाए हिंद करना। इस बुनियाद पे, और यही चीज 12 तारीख को आसिफ मुनीर ने अपने भाषण में दोबारा कही, यही चीज जनरल जियाउल हक करना चाहते थे और इसी बात पे जिन्ना ने इस देश की संरचना की थी। तो अगर आप इस जगह से हटते हैं तो आप पाकिस्तान को नहीं समझ पाएंगे, पहली चीज ये। दूसरी चीज, बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया कि 1947 से ही पाकिस्तान मुजाहिदीन के पे टेररिस्ट का इस्तेमाल कर रहा है। और अब सिचुएशन यह है कि टेररिस्ट पाकिस्तान के एसेट्स नहीं है, वो पाकिस्तानी आर्मी का इंटीग्रल पार्ट है और शायद पाकिस्तानी आर्मी का सबसे अहम हिस्सा है, जो इस बार प्रूव भी हो गया कि एक प्रोक्लेम टेररिस्ट सबसे आगे खड़े होकर जनाजे की नमाज पढ़ा रहा है और कोर कमांडर और एमएलए और आईजीपी ये सारे पीछे की लाइन में खड़े हैं। तो सुपीरियर कौन है ये साफ साफ समझ में आता है। तीसरी बात यह है कि जो आपको, अगर वहां पाकिस्तान में, मैंने पहले भी एक बार आपके शो पे बोला था कि पाकिस्तान में आर्मी और टेररिज्म, इन दोनों के अलावा एक बहुत बड़ी चीज है जो उसकी अवाम है, जो पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो चुकी है वहां के एजुकेशन सिस्टम की वजह से। वहां यह बताया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम पहला पाकिस्तानी था। सबसे पहले पाकिस्तान ने भारत पे 712 में जीत हासिल की, और तो 1971 में भी जीत हासिल की, बाकी अब सारी चीजों को छोड़ दीजिए। तो अगर आपको पाकिस्तान से बात करनी है तो उस बातचीत की क्लियरली जो शर्तें होनी चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर खाली किया जाए। दूसरा है, उनका जो भी टेरर नेटवर्क है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन जितना है, उसको बुरे तरीके से निस्तनाबूद किया जाए। सारे जो टेररिस्ट हैं उनको इंडिया को हैंडओवर करें। और सबसे मजबूत जो चीज है वो ये है कि उनका जो एजुकेशनल करिकुलम है, जिसमें उनकी हिस्ट्री जो है और जो उसमें बिल्कुल भारत के खिलाफ एक तरीके से बचपन से बच्चों को पढ़ा के उनका दिमाग चेंज किया जाता है, उसको बदलने की जरूरत। अब रहा सवाल, जो इन्होंने प्रपोजल दिया, उन्होंने चार चीजें कही। पहला, उन्होंने कहा कश्मीर। क्या कश्मीर पे बात हो सकती है? कश्मीर पे हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर खाली की। पाकिस्तान का भी स्टैंड उतना ही क्लियर। पाकिस्तान को पूरा कश्मीर चाहिए, आजाद चाहिए उनको अपने लिए, बट उसको आजाद बोलते हैं, इसलिए आजाद बोलते हैं कि वो वहां से पानी को कंट्रोल कर सके। पाकिस्तान का पानी के अलावा कश्मीर में और कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपसे बहुत क्लियरली ये बता रहा हूं। तो कश्मीर पे बात पाकिस्तान का एक्चुअली पानी नहीं हो के सकती। अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे, कश्मीर पे बात हो नहीं सकती। एम्बेसडर सज्जनहार साहब, शुभांकर ने बड़ा क्लियर कहा कि पाकिस्तान कश्मीर पे बातचीत चाहता है, जो संभव है नहीं, क्योंकि वो आज़ाद कश्मीर चाहता है, हम पीओके पर बातचीत करना चाहते हैं और वो इस पर शायद राजी होगा नहीं। लेकिन जो एक बात जिस पे आरती टिक्कू सिंह और शुभांकर दोनों एकमत थे कि दरअसल अभी तात्कालिक दिक्कत है पाकिस्तान की कि उसकी जो हुक्का पानी जो बंद कर दिया गया वो इनके लिए बड़े ही सिरदर्द होने जा रहा है। यही वजह है कि इतनी जल्दी वो घुटने पर दोबारा आ गए, कहते हैं हम बातचीत को तैयार है और पानी का जिक्र करते हैं उसमें। और ये भारत के लिए इस पे अभी रिकंसिडर करना कितना आपको सही लग रहा है? जी, मेरे विचार से तो बिल्कुल रिकंसिडर नहीं होगा, क्योंकि हमारे
विदेश मंत्री ने कह दिया है, प्रधानमंत्री ने कह दिया। एक बात अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल। देखिए, ये जो कहा जा रहा है, ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, जो पाकिस्तान भारत को अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है, मैं तो इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। क्योंकि देखिए, वहां पर भी बोला गया है, मेरे ख्याल से किसने, नवाज शरीफ ने कहा था, जो भारत नहीं है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, जो पाकिस्तान का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है वो है पॉवर्टी, वो है गरीबी। गरीबी को हटाना चाहिए। मैं तो समझता हूं, ये जो अभी 2 दिन पहले डीआईए की रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने लिखा है, जो पाकिस्तान भारत को अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मान रहा है, ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है वहां से। और इसीलिए, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, इसीलिए वो न्यूक्लियर वेपन्स को बना रहे हैं। क्योंकि अगर उनको मालूम है, जो कन्वेंशनल वेपन्स में तो पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता भारत के विरुद्ध, तो अगर उसकी जमीन चली जाएगी, हथियाई जाएगी वगैरह वगैरह, तो वो न्यूक्लियर वेपन्स को और तेज कर रहा है और सोफिस्टिकेटेड बना रहा है। तो वो भारत के विपरीत, विरुद्ध इसको इस्तेमाल कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। मैं उस नैरेटिव को बिल्कुल नहीं मानता हूं। देखिए, भारत ने बिल्कुल बता दिया है, जो हमारा, हम एक स्टेटस को पावर है, हम रिविजनिस्ट पावर नहीं है। हम पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो भारत उससे चाहता है। तो इसीलिए ये वाले नैरेटिव को मेरे विचार से हमें एकदम खत्म करना पड़ेगा। जो ये, देखिए, अगर ऐसी हम बात चाहेंगे होती, भी तो जैसे क्या चाहेंगे पाकिस्तान से? अगर हम चाहेंगे भी कुछ ना, तो पाकिस्तान के पास क्या है देने के लिए? वो भी कुछ समस्या है। नहीं है। वही तो हम करें, खाली जम्मू, ये जो हमारा पीओके का हिस्सा है, गिलगित बल्तिस्तान, वो हुआ है। देखिए, मैं मानता हूं जो आरती जी ने कहा, इसमें जो ये है, अगर ये उनके गले के ऊपर ये डेमोक्लिस स्वॉर्ड होती, जो भाई हम पानी कभी रोक सकते हैं। 1960 से लेकर 2025 तक कितने युद्ध हुए? 1971 का युद्ध हुआ, 98 हुआ, 2008 हुआ वगैरह, हमने कभी पानी नहीं रोका है। तो इसीलिए ये ऐसी बात नहीं है जो हम बिना कुछ सोचे समझे, यहां पर तो उन्होंने हर रेड लाइन को पार किया है पहलगाम में। तो इसीलिए हमको ये स्टेप उठाना पड़ा है। दूसरी बात है, देखिए, जो आपका प्रश्न था उसके ऊपर मैं आता हूं। जो भारत बिल्कुल इसको कंसिडर करने के लिए तैयार नहीं होगा, वहां पर वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा, उन्होंने भी कह दिया है, उन्होंने, ही इज वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ दिस। उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं लेना देना है इस इंडस वाटर ट्रीटी से, हम इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, हम कोई इंटरवीन नहीं करेंगे। तो इसीलिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान इज फाइंडिंग इटसेल्फ विद इट्स बैक टू द वॉल, कॉर्नर किया हुआ उनको हो गया है। और ये बस यही सब जगह जाकर गुहार लगाएंगे। एक आपने प्रश्न पूछा था, उन्होंने तुर्की में ये क्यों नहीं कहा? तुर्की में गए थे वो, वहां से असला लेने के लिए, वहां से वेपनरी लेने के लिए, और वो उनको बता दिया गया, उनको पता है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से एर्दोगान उनके और पाकिस्तान एक ही खेमे में है। यहां पर उनको मालूम है ईरान के अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे संबंध हैं। तो जो भारत के अच्छे दोस्त हैं, उनके पास जाएंगे, उनसे मदद की वो मांग करेंगे। परंतु भारत मेरे ख्याल से इसमें बिल्कुल भी कोई नरमी दिखाने के उसमें नहीं है, मूड में नहीं है अभी। भारत कोई भी नरमी दिखाने के मूड में है नहीं, और अभी नरमी दिखाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी नरमी दिखाएंगे तो इतनी जो मेहनत करी गई,